जसप्रीत बुमराह का वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 7 पर आती है, उनके अगेंस्ट मैचेस खेलना ज्यादा जरूरी था या फिर जो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज होनी है जिसमें बुमराह का नाम नहीं है वो खेलना ज्यादा जरूरी था। बुमराह ने जब से ये अप्रोच अपनाई है साहब कि वो सिलेक्टिव सीरीज खेलते हैं, अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए कुछ टेस्ट मैचेस वो खेलते हैं, कुछ में रेस्ट लेते हैं, तब से ही वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। आए दिन कोई ना कोई नए लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि बुमराह को ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा ही एक नया मुद्दा पैदा हो गया है कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेलने की क्या जरूरत थी। वहां पर बुमराह रेस्ट ले लेते, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाली है और इंडिया में ही खेलने वाली है, इंडिया की पिचेस के अंदर तो बड़ी बड़ी टीमें इंडिया को टक्कर नहीं दे पाती, तो वेस्ट इंडीज कहां से टेस्ट मैच जीत लेती। तो बुमराह को वहां रेस्ट लेकर किसी और खिलाड़ी को खिला देना चाहिए था, अपनी वो जगह सिक्योर करते ओडीआई सीरीज के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो ओडीआई, टी20, टेस्ट, हमेशा से रोमांचक रहता है। अब आप देख लीजिए 3 ओडीआई मैचेस खेले जाने हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और तीनों मैचेस की जो टिकट है वो सोल्ड आउट हो चुकी है। इतना क्रेज है, और खास करके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है, मैं तो वो कह रहा हूं एक टाइम ऐसा आएगा जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एशेज सीरीज होती है ना, उसके क्रेज को पीछे छोड़ देगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये हमने कुछ देखा ही था थोड़ी देर पहले कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का क्या क्रेज हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऐसा इंपॉर्टेंट मोमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पे फैंस क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वहां हर कोई खेलना चाहता है, कोई भी ऑस्ट्रेलिया का टूर मिस नहीं करना चाहता, वहां जसप्रीत बुमराह ओडीआई क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो चलिए इस बात को क्लैरिफाई कर ही देते हैं, क्यों बुमराह ने वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाली ओडीआई सीरीज के ऊपर चुना। मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया ना पिछले कुछ सालों में जो आईसीसी के मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें काफी हद तक कुछ चीजें हासिल कर चुकी है। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल वो हार गई थी, वो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन उसके बाद से चैंपियन ट्रॉफी हमने जीत ली है, टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन एक चीज और है जो अभी तक हम जीत नहीं पाए हैं, वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टैग। जी हां, टेस्ट में अभी तक हम चैंपियन नहीं बन पाए हैं। बहुत बार हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल में जाकर हम हार जाते हैं और चैंपियनशिप से एक स्टेप दूर रह जाते हैं। लेकिन इस बार कोच गौतम गंभीर ने यह सोचा हुआ है कि हम हर हाल में टेस्ट में भी चैंपियन बनेंगे। उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बुमराह को उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खिलाया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमने देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया कैसे 3-0 से वाइट वॉश हो गई थी। अब वो वाइट वॉश ना हुई होती तो शायद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टीम इंडिया बुमराह को रेस्ट दे देती, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब घर में जो मैचेस खेलने हैं वो सारे मैचेस हम जीतेंगे, ताकि फॉरेन टूर पर जाकर हम एक आधा मैच अगर हार भी जाते हैं तो हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की जो राह है उसमें कोई अड़चन ना आए। अब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीत लिए हैं। इंग्लैंड के अंदर 4 टेस्ट मैचेस में एक तो ड्रॉ हो गया था, उसमें 2 हार गए थे, लेकिन 2 इंडिया जीत गई थी। तो इंडिया एक अच्छी पोजीशन पे है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच सकती है, और उसको जीतना ही इस टाइम पे टीम इंडिया का सपना है, और आने वाला जो मेजर इवेंट है वो वही है। ओडीआई में इसलिए बुमराह नहीं खेल रहे हैं क्योंकि जो बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप जो होता है वो साल 2027 में है, उसमें बहुत टाइम है। तो इसलिए बुमराह को टी20 टीम में सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि टी20 का जो वर्ल्ड कप होना है वो 2026 की फेब और मार्च मंथ के बीच में होना है, जिसमें 3-4 महीने का समय ही बचा है। तो इसलिए टी20 में प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो चलना चाहते हैं। और बुमराह का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हर फॉर्मेट के अंदर ये हम सब जानते हैं। आपने देखा होगा जो एशिया कप अभी इंडिया ने जीता है, उसमें एक नई सोच के साथ टीम इंडिया आई थी कि बुमराह को पावर प्ले के अंदर ही वो 3 ओवर करवा देती थी। मतलब पहले 6 ओवर में बुमराह के 3 ओवर हो जाते थे, अगले 14 ओवर में बुमराह का सिर्फ 1 ओवर बचा होता था। इसके बारे में कोच गौतम गंभीर ने भी बताया। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए, इससे पहले कौन सी टीम या किस फ्रेंचाइज ने बुमराह से पावर प्ले में 6 ओवर करवाए हैं? किसी ने भी नहीं करवाए। हमारी सोच ये थी कि चौथा ओवर बुमराह लेकर आएंगे, 5वां वरुण चक्रवर्ती और 6ठा ओवर फिर बुमराह करवाएंगे। जिससे होगा क्या, क्योंकि पावर प्ले के अंदर मोस्टली बल्लेबाज ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना सकें, और जब आखिरी के 3 ओवर पावर प्ले के हमारे मेन गेंदबाज करेंगे तो बल्लेबाज स्कोर बना नहीं पाएंगे और विकेट आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और अगर हम पावर प्ले में 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो भाई साहब टीम के पास ना 200 रन बनाने का मौका जो है वो काफी कम हो जाता है। इसी सोच के साथ हम चले थे।
ठीक है, गौतम गंभीर की सोच भी अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे लगता है एशिया कप के अंदर उनको कोई कड़ी टक्कर मिली नहीं। आपका मुकाबला पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें आपके सामने आएंगी ना, तब देखना होगा कि आप बुमराह से कितने ओवर पावर प्ले में कराते हो, तब ये रणनीति आपकी कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि हमने देखा रोहित शर्मा की कप्तानी में जो टीम इतनी सक्सेसफुल हुई है, वो भी जसप्रीत बुमराह का पावर प्ले में 2 या फिर 1 ही ओवर करवाते थे, और बाद में बुमराह कितने कारगर साबित होते थे ये हमने देखा भी है। जब जब बुमराह कोई बैट्समैन वहां पर अच्छी फॉर्म में आ जाता है, अच्छे स्कोर बनाना शुरू कर देता है, तो रोहित शर्मा बुमराह को लेकर आते थे और बुमराह जो है टीम का प्रेशर हटाकर सारा मोमेंटम अपनी टीम की तरफ शिफ्ट कर लेते थे। वर्ल्ड कप फाइनल T20 का तो हमने देखा ही था, जब 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे तो बुमराह ने कितनी शानदार गेंदबाजी करके टीम का जो जीत जो हमारे हाथ से निकलती जा रही थी उसको शिफ्ट करके हमारी तरफ लेकर आया, हमारी उम्मीदें जगाई थी। तो बुमराह क्या कर सकता है ये हम सब जानते हैं। देखना होगा T20 वर्ल्ड कप में यही अप्रोच कितनी कामयाब हो पाती है। चलिए, बात हम कर रहे थे टेस्ट सीरीज और ओडीआई सीरीज के लेके, तो मैंने आपको बता दिया क्यों बुमराह ने टेस्ट सीरीज खेलना प्रेफर किया और ओडीआई सीरीज वर्ल्ड कप बहुत दूर है, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो 3 मैचेस हैं उसमें ना खेलने का फैसला किया, क्योंकि आगे उनको T20 के 5 मैचेस भी खेलने हैं।